क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है भाई? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल में बताए थे कि जिसका डिग्री 1 होगा उसको क्या बोलेंगे? डिग्री जिसका जीरो हो डिग्री जिसका 0 होगा उसको क्या बोलेंगे? 1 जिसका होगा उसका क्या बोलेंगे? 2 जिसका होगा उसको क्या बोलेंगे? जीरो वाला कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ और 1 वाला क्या हुआ भाई? लीनियर, है ना। और ये जो जिसका डिग्री 2 होता है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर 0 से इक्वेट कर दोगे तो वो क्या होगा? इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन का मतलब है उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है, बीच में इक्वल टू का साइन जिसमें हो वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। और उसमें अगर वेरिएबल पे पावर कितना हो जाए? 2 हो जाए तो वो कैसा इक्वेशन हो जाएगा भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इतना समझने में कोई दिक्कत है? अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ना। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक्स है, बाकी ए बी सी ये तीनों क्या है? कांस्टेंट है। वेयर ए बी एंड सी आर सम कांस्टेंट। और ये पोलिनोमियल में हम पहले ही बता चुके हैं कि केवल पोलिनोमियल कौन होगा भाई? तो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कांस्टेंट क्या है? पॉजिटिव निगेटिव रूट क्या है? उससे हमें कुछ मतलब नहीं होता है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब ऐसा क्वाड्रेटिक तुम पहले भी बना चुके हो, ठीक ना, जिसे 9th में भी बनाए होगे या फिर पोलिनोमियल जब सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे भी क्वाड्रेटिक सॉल्व किए थे, क्यूबिक पोलिनोमियल सॉल्व किए थे, रूट निकाले थे, नंबर ऑफ जीरोज निकाले थे ना भाई। पोलिनोमियल की बात मैं कर रहा हूं। अरे इससे पहले नहीं, इससे पहले से पहले पढ़े हो ना पोलिनोमियल? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पोलिनोमियल पढ़े हो ना। तो पोलिनोमियल में तो हर तरह का इक्वेशन आया था, क्यूबिक आया था, बाई क्वाड्रेटिक आया था, 4 रूट हम लोग निकाले थे। तो जितना जिसका डिग्री होगा बाबू उतना ही उसका नंबर ऑफ रूट्स होंगे, है ना। नंबर ऑफ रूट्स बोलो या कहीं तुम्हें लिखा जाएगा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जो निकालते थे उसी को नंबर ऑफ रूट्स बोलते हैं, है ना। पोलिनोमियल में जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकाले थे ना, तो क्या करते थे? पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते थे। तो वही तो बात यहाँ पे है, ये पोलिनोमियल है, इसको 0 से इक्वेट किए तो क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। और उससे हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालते थे तो नंबर ऑफ रूट या जीरोज कितने होंगे इसके भाई? तो क्वाड्रेटिक का जितना जिसका डिग्री होता है, जिस पोलिनोमियल का हम बताए थे कि जितना जिसका डिग्री होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ रूट होंगे, पॉसिबल रूट्स। क्या ऐसा बताए थे कि नहीं? जिसका डिग्री 1 है उसका 1 रूट होगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो समझ लेना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हर इक्वेशन का हमें क्या मिलेगा? 2 रूट मिलेगा, है ना। यानी कि x की 2 वैल्यूज उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब एक इसको निकालते कैसे हैं, है ना। तो निकालने का मेथड टू फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स या जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे क्योंकि हम 0 से इक्वेट कर दिए। तो उसके लिए मेथड तुम ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत बचपन से पढ़ रहे हो, 9th में भी पढ़े होगे, पढ़े हो कि नहीं? हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। फिर एक दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और फिर एक तीसरा मेथड है जो कि ये दोनों मेथड नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्या?
जब ये जिसको आता है आएगा ये थर्ड मेथड, वो थर्ड मेथड से ही लगाएगा निकालेगा। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट मेथड। इसको क्या बोलोगे भाई? तो डिस्क्रिमिनांट मेथड। क्या कोई दिक्कत है? ये तीन मेथड हमें बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो पहले से जानते ही हो, है ना? क्या थोड़ा मोड़ा तो जानते ही हो ना भाई? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो थोड़ा ना थोड़ा जानते ही होगे कि नहीं जानते? हाँ जानते हो, जानते हो, सही बात है। तो हम वन बाय वन तीनों मेथड्स को देखेंगे। तो कोई भी इक्वेशन आएगा तीनों मेथड, तीनों में से किसी मेथड से जिससे हमें सॉल्व हो, इस दोनों से सॉल्व करने में परेशानी होता है, तो सबसे ये हमारा मेथड हर तरह के इक्वेशन में अप्लीकेबल होगा, उसको हम सबसे अंतिम में पढ़ेंगे। तो फिलहाल वन बाय वन हम देखते हैं, वन बाय वन मेथड हम देखेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और फाइनली डिस्क्रिमिनेंट मेथड। मेनली हमें ये दोनों पढ़ना है, ये तो हम जानते ही हैं पढ़ना। बनाए हो भी क्वेश्चन, 9th में बनाए होगे, अभी पॉलिनोमियल में बनाए होंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं। क्या इसको मिटा दूं? अब जैसे देखो, मान लेते हैं एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अभी बोले कि इसका आप जीरोस निकालिए भाई, है ना? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा रहेगा यहाँ पे, है ना? रूट फाइंड करना होगा, दो रूट होंगे, क्वेश्चन रहेगा कि इसका आप रूट फाइंड करो। तो अभी स्प्लिटिंग मेथड तुम जानते हो कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में क्या होता है भाई? तो इसका कोएफिशिएंट जो है क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 1 मतलब साइन के साथ यहाँ पे +1 है और ये +6 है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? +6। और उसको दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए? +5 आ जाना चाहिए। यही है ना? ऐसा ही पढ़े हो ना? क्या रे बाबू, क्या करोगे इसमें, कैसे होगा भाई? कैसे करोगे? आना चाहिए, क्योंकि तुम 9th में भी कर चुके हो, 10th में कर चुके हो, और अभी यहाँ पे है। हाँ, तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x लिखो या 2x प्लस 3x, कैसे भी लिखोगे, ऑर्डर का कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक ना? कोई कहेगा कि हम पहले 3x लिखेंगे बाद में 2x लिखेंगे, कोई कहेगा 2x लिखेंगे बाद में 3x लिखेंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब उसके बाद क्या करोगे? इस दोनों को एक साथ रखेंगे तो यहाँ से कॉमन x लेंगे तो x बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 3 कॉमन लोगे, x बचेगा और यहाँ बचेगा 2। अब देखो, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो इस टर्म से क्या बचेगा? x बचेगा, और इस टर्म से क्या बच जाएगा? 3। अब देखो, दो का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कि ये 0 हो तब भी ये पूरा का दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाए, ये 0 हो तब भी दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाए, या दोनों 0 हो तब भी दोनों का प्रोडक्ट 0 ही होगा। तो सेपरेट सेपरेट फिर लिख दोगे कि या तो x माइनस 2 0 होगा, सॉरी x प्लस 2 0 होगा, या x प्लस 3 0 होगा। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या हुआ? -2, और यहां जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? -3। तो यही जो रूट है भाई, है ना? तो रूट्स जो हमें निकला, यानी कि x बराबर क्या हुआ? एक बार -2 आया और x बराबर क्या आया? -3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी रूट को लिखा जाता है अल्फा और बीटा में, है ना? तो हमें दो रूट आया, किसी को अल्फा किसी को बीटा लिख दोगे, है ना? ऐसा नहीं कि पहला वाला आया वो अल्फा है दूसरा वाला बीटा है, मतलब दो रूट्स आए हैं, तो उन दो रूट्स को यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। ये पॉलिनोमियल में भी पढ़ चुके हो कि दो रूट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्या रे बाबू, पढ़े हो ना? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ होता था, तो वहां से हम क्या होता था? जनरल इक्वेशन निकाल भी लेते थे,
क्या ऐसा था कि नहीं? नहीं निकालते थे क्या? यही था ना भाई, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ होता था तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे निकालते थे। इसी को जीरो से इक्वेट कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो बेसिकली यही अल्फा और बीटा ये रूट होता था। रूट मतलब वही एक्स की वैल्यू, अगर एक्स में इक्वेशन है तो एक्स की वैल्यू, वाई में इक्वेशन होगा तो वाई की वैल्यू, जेड में इक्वेशन होगा तो जेड की वैल्यू। मतलब जो वेरिएबल है बेसिकली उस वेरिएबल का हम वैल्यू निकालते हैं, जिस वैल्यू को यहाँ पे डालने से पूरा इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या कोई दिक्कत है इस मेथड में? मेथड पहले सीखो, है ना। जैसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को, चार मेथड हमारे पास था, ग्राफिकल मेथड था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसमें किसी भी इक्वेशन को हम चारों में से कैसे भी सॉल्व कर सकते थे। उसी तरह से यहाँ पे भी जनरली किसी भी क्वाड्रेटिक को हम तीनों में से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। तो ये स्प्लिटिंग तो आगे चल के बहुत, अगर बड़ा बड़ा इक्वेशन होगा, बड़ा यहाँ कुछ बड़ा नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर है, यहाँ बड़ा, तो फैक्टर बनाने में तुम्हें परेशानी होगा। क्या होगा कि नहीं भाई? अभी उसका बहुत सारा फैक्टर है, किसको किसको गुना करे, तो छोटा था तब तो बन गया ना। तो खैर ऐसा जब भी आएगा तो छोटा ही आएगा अगर इस तरीके से बनाना रहा तो। अदरवाइज जब बड़ा इक्वेशन होता है तो इस मेथड से कोई भी नहीं बनाता है, ठीक ना। क्या रे बाबू? अच्छा ऐसा रहता तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तब क्या करते? तब क्या करते? तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सम करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। लेकिन सम या सब्सट्रैक्शन के बाद अब 5 नहीं आना चाहिए, अब -5 आना चाहिए। तो देखो अब तोड़ोगे किसमें, -2 और -3 में। प्रोडक्ट करोगे तो 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इस दोनों को अगर सम करोगे तो -5 आ जाएगा कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, ऐसा कर सकते हो। तो x कॉमन लोगे, x माइनस 2, फिर यहां से -3 कॉमन लोगे तो x बचा, और चूंकि माइनस यहाँ कॉमन आ गया था, यहाँ फिर से माइनस बचेगा। और एक बात ध्यान रखोगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए भाई। सेम आएगा तभी तुम्हारा इक्वेशन सही बन रहा है। अदरवाइज अगर अलग अलग हो गया तब फिर क्या है, तब कुछ प्रॉब्लम है, चेक करने की आवश्यकता है। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। एक बार x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो x बराबर 2 और x बराबर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रूट्स हो जाएंगे, मतलब अल्फा एंड बीटा हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत है इस मेथड में? कोई दिक्कत है बाबू? चलो अब जो जो इसका मेथड है जो तुम्हें सीखना चाहिए, है ना, ये तो फैक्ट, एक तरह से ये फैक्टराइजेशन मेथड हुआ, या इसी को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9th से ही, है ना। जो मेथड हमें यहाँ पे सीखना है बेसिकली, है ना, जिसको क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी तुम्हें ऐसा नहीं सोचो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर 2 चैप्टर के बाद दिया है तो पहला चैप्टर वाला कैसे बनाएंगे। हर इक्वेशन को किसी मेथड से बना सकते हो। तो पहले हम मेथड सारा सीख लेते हैं, फिर जिस मेथड से बनाना होगा, जिससे तुम्हें लगेगा अच्छा इससे आसानी से बन जाएगा, तो बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आएगा तुम्हारे अंदर। क्या क्या रे बाबू? चलो तो इसको मिटाएं, सीखा जाए दूसरा मेथड। हाँ सीखते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखते हैं, है ना। सत्यम आया कि नहीं आया रे? सत्यम ज्वाइन किया है? हम्म, नहीं। अच्छा बीच में कोचिंग 15 दिन के लिए कम से कम बंद रहेगा, है ना। 20 के बाद, 20 के बाद 15 दिन के लिए लगभग बंद रहेगा कोचिंग।
घर जाना है, काम है। दूसरा जो मेथड है, घर तो मेरा बाबू राजगीर साइड है, राजगीर घूमे होंगे कभी तो, अगर लोग घूमने जाते हैं उधर ही है ना। चलो अब देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम, जैसे अभी जो इक्वेशन था उसी को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैसे सॉल्व करते। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसको हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर लिए है ना बाबू, बहुत छोटा इक्वेशन है। लेकिन इसी को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से या किसी भी इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, तो उस चीज को हम सीखते हैं पहले। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में एक बात तुम्हें ध्यान रखना होगा कि x का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ना ही ये कांस्टेंट टर्म, यानी कि हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में a क्या है c क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन x का कॉफिशिएंट यानी कि यहाँ पे क्या है, तो वहां पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, जिसे हम लोग अभी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के लिए भी बनाए, माइनस 5x के लिए भी बनाए। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। तो केवल उस चीज को देखना है और उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को फिर आगे ले चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा मेन फोकस होना चाहिए, इसको क्वेश्चन देखते हैं कि x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्यों ऐसा होता है। तो अगर कहीं पे इक्वेशन है, अगर रहता a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो इस दोनों में देखोगे कि यहाँ पे भी a स्क्वायर है बी स्क्वायर है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, फर्क कहाँ पे आया है, तो केवल 2ab प्लस हो गया, एक में दूसरे में माइनस हो गया, हुआ कि नहीं, क्या रे बाबू, हाँ। तो यहां पे भी यही बात होगा, यहां पे देखोगे कि जिसमें प्लस आएगा बाबू, जिसमें x का कोएफिशिएंट प्लस है वो इस फॉर्मूला पे टूटेगा, जिसमें यहां पे माइनस में है वो इस फॉर्मूला पे टूटेगा, और उसी पे तोड़ना भी है। अब कैसे तोड़ोगे ये इस बात को समझो। तो अभी यहाँ पे x के आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ है, तो अभी हम छोटा सा इक्वेशन लिए हैं। अब इसके बाद हम दूसरा इक्वेशन भी लेंगे जिसमें यहाँ पे कुछ रहेगा, मान ले 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 कुछ भी ऐसा रहता, तो हम उसको फिर सॉल्व करने का सीखेंगे। पहले अभी बेसिक इक्वेशन है जिसमें कि x स्क्वायर का कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है। तो और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 5x किसके साथ है, प्लस के साथ है, तो इसको इस तरह से तोड़ने का कोशिश करो, यानी कि पहले है a स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब उसके बाद सुनो, अब उसके बाद यहाँ पे जो भी होगा, जैसे यहाँ पे प्लस 5x है, तो प्लस 5x जो होना चाहिए, यानी कि x यहाँ पे जस्ट बिहेव्स लाइक हमारा a स्क्वायर, क्या ऐसा होगा कि नहीं। अब यहाँ पे प्लस 5x है, तो प्लस 5x को किससे कंपेयर करोगे, तो प्लस 2ab से कंपेयर करोगे, यानी कि अब समझो कि तुम्हें 5x बराबर क्या होना चाहिए भाई, 2ab होना चाहिए कि नहीं। और a के जगह पे हम क्या ले लिए हैं, a के जगह पे तो x है, तो a के जगह पे अगर x पुट करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू बी, तो यहां से x से x जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, क्या ऐसा आ जाएगा कि नहीं। यानी कि इस प्लस 5x को कैसे लिख सकते हैं उस फॉर्मेट में, देखो समझो बात को, तो 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, तो b हमारा कितना आया है 5/2। तो अब देखो तुम यहाँ पे 2 से 2 कट के यहाँ पे 5x बचेगा कि नहीं, क्या
इसको हम ऐसा ही क्यों लिखे भाई, क्योंकि हमें इसको 2ab से कंपेयर करना है ना। तो 2ab से जब हम इसको कंपेयर किए और a यहाँ पे कितना है, a यहाँ पे x है, तो a की जगह पे x रख दिए तो b हमारा कितना 5/2 निकला। तो इसको हम लिखे 2ab, a x है, b हमारा 5/2 हुआ। अब देखो उसके आगे b स्क्वायर है, उस इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूं। b स्क्वायर है कि नहीं है, तो b स्क्वायर है, लेकिन यहां पे तो हमें कहीं 5/2 का स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो अपने मन से हम क्या करते हैं 5/2 का स्क्वायर अपने मन से यहां पे जोड़ दोगे, अपने मन से जोड़ देते हैं। और चूंकि अपने मन से हम जोड़े हैं तो हमें घटाना भी होगा, अपने मन से जोड़े हैं तो अपने मन से घटाना भी होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? मतलब जितना हम जोड़े हैं उतना ही घटा दिए, मतलब ना तो हम कुछ जोड़े ना ही घटाए हैं। क्या ऐसा हुआ कि नहीं? क्या रे बाबू, क्या ऐसा होगा ना? तो अपने मन से हम इसको जोड़े थे, अपने मन से घटाए थे। क्यों घटाए थे? ताकि हम ये फॉर्मेट में हमको लाना था भाई। a स्क्वायर हमें मिला, 2ab मिला, और b स्क्वायर भी मिल जाता तो मिला। इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम खुद से b का वैल्यू जो यहाँ निकाले थे उसको अपने से जोड़ दिए। और चूंकि हमारे पास ये था नहीं, क्वेश्चन का पार्ट 5/2 स्क्वायर नहीं है, तो जितना हम जोड़े थे उतना ही घटा दिए। अब उसके बाद तो ये इतना काम हुआ, इसके बदले ये लिखे, ये तो हम अपने मन से किए हैं। और उसके बाद आगे क्या है, +6 = 0। सिक्वेंशियल प्रोसेस है, एक दो क्वेश्चन धीरे धीरे में समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद तुम देखोगे, एक बात समझो कि अब ये तीनों जो है, ये तीनों हमारा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर इस फॉर्मेट में आ गया क्या? तो इसको हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? यहां से लेकर के यहां तक को हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो a हमारा x है, b कितना है 5/2 है, तो x + 5/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? क्या रे बाबू, लिख सकते हो? अब देखो, अब इसको इक्वेट कर देते हैं और इसके बाद इसको तो हम इस फॉर्मेट में लिख दे, बाकी फिर हमारा ये दोनों बचा है, इस दोनों को क्या करते हैं अब हम राइट साइड ले जाएंगे। तो इस दोनों को राइट साइड ले जाओगे तो इसका देखो ये माइनस में है, 5 का स्क्वायर 25/4, इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं? अभी ये देखो इधर प्लस में है, जब उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या रे बाबू, कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बचा भी है कुछ टाइम। हाँ, तो b कितना निकला है बाबू, देखो ना b कितना निकला है? अरे 2, एकदम चौपट आदमी हो भाई, ये पूरा 5x 2ab के बराबर होना चाहिए। तो 2ab, तो 2a तो x मान ही लिए हो, तो x से x कटेगा नहीं क्या? हाँ, सोए हुए रहते हो जब बताते हैं तो। x से x कटेगा कि नहीं कटेगा, सो बताओ। नेट प्रॉब्लम होगा तुम्हारा, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे, क्या हो जा रहा है? अरे तो तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है तो हम क्या करें बाबू, है ना? क्या क्लीन नहीं है बताओ, क्या रे बाबू, कुछ प्रॉब्लम है? अभी तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है, नेट चेंज करो बाबू, ठीक ना? अगर मेरे तरफ से प्रॉब्लम होता तो सबको होता ना। चलो सुनो, है ना, नेट ठीक रखा करो, है ना, परेशानी तो है थोड़ा। अब देखोगे यहाँ पे x + 5/2 का होल स्क्वायर, और उसको जब तुम सॉल्व करोगे, अभी अगले लाइन में सॉल्व करना है ना, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। तो इसको तुम क्या करोगे कि 4 एलसीएम ले लोगे,
ऊपर क्या हो जाएगा 25 माइनस 24, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना आ जाएगा 1/4। क्या कोई दिक्कत है? अभी समझो बात को कि इधर स्क्वायर है उधर 1/4 है, अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट चला जाएगा कि नहीं, इधर का स्क्वायर हटाओगे तो उधर स्क्वायर रूट चला जाएगा कि नहीं। यानी कि ऐसा हम लिखेंगे अगर x प्लस 5/2 बराबर क्या हो जाएगा √1/4 हो जाएगा कि नहीं। और अब जब भी तुम जिसका भी रूट निकालोगे, क्लास 10th की बात कर रहा हूं, तो किसी का भी रूट का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस में दोनों लोगे तुम, है ना। पहले 9th तक पढ़ते होगे तो केवल प्लस में ले लेते थे, लेकिन अगर 2 का स्क्वायर 4 होगा तो -2 का भी तो 4 ही होता है स्क्वायर, तो इस वजह से 4 का जब रूट भी निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों होगा। तो यहां पे समझो कि x प्लस 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका जब रूट निकालोगे तो 1 का तो 1, 4 का कितना होगा 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस 1/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्या रे बाबू, लिखोगे है ना। हाँ, अब देखो यहीं से अब यहां इतना तक आ गया अगर, तो एक बार इसको प्लस वाले के साथ इक्वेट करोगे, एक बार इसको माइनस वाले के साथ इक्वेट करोगे, यानी कि एक बार x प्लस 5/2 प्लस वाले के साथ गया तो 5/2 उधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 1/2 माइनस 5/2, तो x बराबर क्या होगा 1 माइनस 5 माइनस 4/2 यानी कि -2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्या रे बाबू, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। एक बार इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे, माइनस वाले के साथ इक्वेट करेंगे, एक बार प्लस वाले के साथ इक्वेट किए, एक बार माइनस वाले के साथ इक्वेट करोगे -1/2। अभी फिर से 5/2 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/2 माइनस 5/2। एलसीएम जब हम लेंगे यहाँ पे तो -1 माइनस 5 -6 हो जाएगा, -6/2, तो x बराबर -6/2 यानी कि कितना हो गया -3। तो x का दो रूट हमारे पास आया, x बराबर -2, x बराबर -3। यही तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आया था कि नहीं, क्या आया था कि नहीं। एक बार फिर से इसको हम समझाते हैं क्या क्या स्टार्टिंग से करना है, सुनो, है ना, और दिमाग में बैठाओ, सीक्वेंस है, पैटर्न है ना, ऐसा ही हवा में कुछ नहीं चलता है कि जो मन आएगा सो कर दोगे। नया मेथड है, सीखने की आवश्यकता है, इसलिए हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ होगा बाबू, वो या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में टूटेगा या a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में टूटेगा। अब उस दोनों फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में टूटेगा, ये हमारा x का जो कॉफिशिएंट होगा वो बताएगा कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर देखोगे कि दोनों में पॉजिटिव ही है। प्लस माइनस किसका हो रहा है, 2ab के साथ हो रहा है ना, तो इसको हम 2ab के साथ बेसिकली कंपेयर करते हैं। जो x का कॉफिशिएंट है उसको हम 2ab के साथ कंपेयर किए हैं, यही है ना। ये जो टर्म है 5x था तो प्लस 5x को 2ab के साथ कंपेयर किए, यहाँ पे -5x होता तो माइनस के साथ कंपेयर करते कि नहीं। अब देखो यहाँ पे जो भी है x स्क्वायर है तो उसको x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब ये 5x है बाबू, तो यहाँ पे प्लस हो या माइनस होता, प्लस होता तो प्लस 2ab से कंपेयर करते, माइनस होता तो -2ab से हम कंपेयर करते, है ना। जैसे प्लस है तो प्लस 2ab से, अगर यहाँ पे माइनस होता तो -2ab से कंपेयर करते, तो माइनस माइनस ऑलरेडी कट ही जाता, है ना। तो इसको जब कंपेयर करेंगे और यहाँ पे हम स्टार्टिंग में यानी कि a की वैल्यू क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं, मान क्या लिए हैं, a का स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ये बीच वाला जो है वो 2ab होना चाहिए, तो बीच वाला 2ab होगा, 2 हो गया, a हम यहाँ पे x मान लिए हैं तो x a के जगह पे पुट कर देंगे तो b की वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगा। तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें a स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया, तो b स्क्वायर हम खुद से लिख देते हैं। b हमें जो यहाँ पे आया उसका स्क्वायर हम खुद से ऐड कर देंगे, प्लस के साथ ही ऐड करोगे, क्योंकि b स्क्वायर हमेशा प्लस है, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर है चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, हम खुद से किए हैं उस फॉर्मेट में लाने के लिए, तो उसी चीज को क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। तो जो चीज यहाँ पे यानी कि बी स्क्वायर यहाँ पे ऐड किए हैं तो बी स्क्वायर को खुद से सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। तो ये तो हमारा ये हुआ। अब 5x को हम ऐसा लिखे, ये हम अपने से लाए तो अपने से घटाए, अब उसके बाद यहाँ पे जो होगा वो एज इट इज लिख दोगे बराबर 0। फिर स्टार्टिंग का जो 3 है
वो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट होगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट। तो ये वाला देखोगे अगर यहाँ प्लस है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो a प्लस बी स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। तो ये 3 इधर हुआ, बाकी का 2 जो होगा उसको राइट साइड लेके जाओगे और राइट साइड में अपना कैलकुलेट करोगे। और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है उधर कुछ वैल्यूज आएंगे, तो स्क्वायर रूट जब हटा यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा तो 2 वैल्यूज आएगा। तो इसको एक बार एक पहले वैल्यूज के साथ, किसी के साथ पॉजिटिव के साथ या निगेटिव के साथ इक्वेट करोगे तो x की एक वैल्यू आएगी, और दोबारा जब इक्वेट करोगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी। क्या कोई दिक्कत है इसमें? सीखने में कुछ परेशानी है? और प्रॉब्लम होगा तो धीरे धीरे इस बात तुम्हें समझ में आने आता चला जाएगा, लेकिन अभी तक क्या कुछ परेशानी है? बोलो। अच्छा तो काट के जल्दी से जुड़ जाओ, तो काट के जल्दी से जुड़ जाओ। नहीं था ना? सब लोग जुड़ गया? तो अब यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ आ गया है ना। फॉर्मेट हमारा वही होगा, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? निगेटिव है कि नहीं? क्या रे बाबू? तो निगेटिव है, इसका मतलब है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या किसी का स्क्वायर है? तो 9 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 3 का स्क्वायर होता है। तो पहले एक हम बता रहे हैं जिसका स्क्वायर होता है, उसके बाद कोफिशिएंट जब दूसरा बताएंगे जिसका स्क्वायर नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो फिलहाल पहले इसका देखो कि इसका स्क्वायर है भाई, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x, यानी कि इसको हम 3x का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो क्या? क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो। चलो अच्छी बात है, यानी कि हमारा a स्क्वायर तो आ गया, a स्क्वायर आ गया। अब हमें माइनस 2ab लाना है, कि a स्क्वायर हुआ माइनस 2ab, यानी कि माइनस यहाँ पे है, यानी कि माइनस 2ab किसके बराबर होना चाहिए? माइनस 15x के बराबर होना चाहिए। यही है ना भाई, यही माइनस 2ab के फॉर्मेट में जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो माइनस 2ab, तो a के जगह पे कितना हो गया है? 3x। वहां पे a के जगह पे x था बाबू, यहाँ पे a के जगह पे 3x हो गया है। तो माइनस 2 इंटू 3x इंटू b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 15x। माइनस से तो माइनस चला गया, x से x चला जाएगा, 3 से ये 5 बार में चला गया, तो b बराबर यहाँ कितना आ गया? 5/2। आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा कि नहीं आएगा? जो भी आएगा है ना, यहाँ पे 5/2 आया है। तो अब इस चीज को हम कैसा लिख सकते हैं? माइनस लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू a, तो a के जगह पे 3x इंटू b, तो b के जगह पे कितना आया है? 5/2। अब देखो 2 से 2 कटेगा, 5 इंटू 3 15x होगा कि नहीं? यहाँ गुना करके चेक कर लेना कि इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आना चाहिए, अगर उधर सही से इक्वेट किए होगे तो आना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? अभी देखो हमें a स्क्वायर मिल गया, माइनस 2ab मिल गया, तो b जो हमें मिला, तो b स्क्वायर हम क्या करते हैं? अपने मन से ऐड कर देते हैं। b स्क्वायर हम अपने मन से ऐड कर दिए, और चूंकि अपने मन से ऐड किए हैं भाई, तो अपने मन से हमें घटाना भी होगा। क्या? क्योंकि ये प्लस और माइनस मिलकर 0, मतलब ना तो हम कुछ किए, ना कुछ जोड़े, ना कुछ घटाए, लेकिन ये फॉर्मेट में लाने के लिए हमें ऐसा करना होता है। फिर यहाँ पे प्लस 6 है, तो इसको तो एज इट इज लिख दोगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये जो देखो, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं? तो a कितना है? तो a ये पूरा है 3x है, और b कितना है? 5/2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मेट होगा कि नहीं होगा? अभी फिर उसको उधर ले जाओगे तो 25/4, फिर 6 प्लस है तो ये माइनस होगा, तो फिर से यहाँ पे 1/4 आएगा, है ना। तो फिर से इस तरह को अगर स्क्वायर हटाओगे तो उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि 3x माइनस 5/2 बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1/2। अभी एक स्टेप तुम लिखोगे, हम यहाँ पे चूंकि अभी जस्ट इसका हम बताए हैं, यहाँ पे भी सेम आ गया है ना, इस वजह से। तो 1/4 का अगर रूट करोगे
तो यही आएगा प्लस माइनस 1/2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको एक बार प्लस के साथ लिखोगे यानी कि 3x माइनस 5/2 एक बार प्लस के साथ जाएगा और 3x माइनस 5/2 एक बार माइनस के साथ जाएगा। तो देख लो जाता है क्या होता है, उधर ले जाओगे तो 3x बराबर ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5 + 1 6, 6/2 यानी कि कितना हो जाएगा 3। होगा कि नहीं होगा बाबू, होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम देखो 3x बराबर 3 है तो 3 से 3 गया तो x की वैल्यू क्या आई 1। क्या रे सब कट गया क्या है, सब लोग कट गया है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बाबू। हाँ अब फिर जब माइनस से इक्वेट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या होता है, तो 3x बराबर ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस ही होगा, लेकिन ये तो माइनस ही रहेगा। तो अभी एलसीएम 2 होगा, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। क्या होगा कि नहीं होगा, यानी कि इसका रूट जो हमें मिला भाई, रूट जो हमें इसका मिला वो क्या मिला, x बराबर 1 मिला और x बराबर कितना मिला 2/3। और ऐसे फाइनली आंसर लिख दोगे। क्या कोई दिक्कत है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत मुश्किल है बाबू। हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम देखते हैं जिसका कंप्लीट स्क्वायर आगे नहीं होता है, जैसे 9 जैसा नहीं रहता, मान लेते 3 रहता 5 रहता, तब हम क्या करते हैं ना, तो उस सिचुएशन के लिए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मिटाता हूं इसे। क्या रे बाबू मधुरेंद्र कुमार कोई दिक्कत है तुम्हारा बाबू सोनाक्षी, चलो इसको मिटा दूं। अब देखो, अब क्या आगे जो देख रहे हो 3x², क्या उसका कंप्लीट रूट निकल सकता है। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, है ना। तो इसका देखो क्या तरीका होता है बाबू, है ना। इसको तुम कोई ऐसे भी सॉल्व कर सकता है कि इसको √3 का स्क्वायर लिख दे, लिख सकता है कि नहीं, तब भी आंसर आएगा, है ना। लेकिन हम रूट के चक्कर में अभी फिलहाल अभी नहीं जाते हैं, वो तो जब तुम सीख जाओगे सब कुछ तो उस तरह से कर सकते हो। अभी क्या होगा कि जो इसका कॉफिशिएंट है x² का जो भी कॉफिशिएंट है, समझे, उससे क्या करते हैं कि उससे हम क्या करेंगे दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। उससे क्या करेंगे हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से, सेम साइड। इधर 3 3 यानी कि कट गया, ना तो कुछ डिवाइड किए ना ही कुछ मल्टीप्लाई किए। ऐसा करते हो कि नहीं, ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करते हो ना भाई। तो यहाँ पे इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जो इसका कॉफिशिएंट होगा, अभी यहाँ चूंकि 3 है तो हम 3 से किए, तो ऐसा करने से क्या होगा कि अब इतना बटा इतना होगा, इतना बटा इतना होगा, इतना बटा इतना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे भाई, तो 3x² लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या x² आ जाएगा। यहाँ पे -5x/3 यानी कि ऐसा आ जाएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 2/3 है तो +2/3 और 0/3 का तो 0 ही रह जाएगा। यानी कि अब मान के चलो कि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन ये है और इसे हमें सॉल्व करना है। अब हमें इसे सॉल्व करना है भाई, तो इस तरह का इक्वेशन तुम सॉल्व कर चुके हो जिसका कुछ भी कॉफिशिएंट नहीं है, यानी कि इसको क्या लिखोगे सीधा सीधा x²। अब यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ जो कुछ भी है सब -2ab के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या रे बाबू आना चाहिए कि नहीं। यानी कि -2ab
किसके बराबर होना चाहिए? तो -5/3 x के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे तो यही आया है, क्या ऐसा होगा कि नहीं? तो अब यहाँ पे a की वैल्यू कितना है? a का तो x है, तो अब यहाँ पे पुट करो, माइनस तो माइनस चला जाएगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी बराबर कितना होगा? 5/3x। तो x से x चला गया तो b बराबर कितना होगा? 2 इधर आ जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 5/6। क्या कोई दिक्कत है? तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप चूंकि माइनस के साथ है तो -2, a कितना है? x, और b हमारा कितना है? 5/6। अब देखो इसको गुना करो तो 2 इंटू 3, तो 5/3 बचा और x बचा, माइनस बचा, -5/3x यहाँ है कि नहीं है? क्या कोई दिक्कत है? क्या रहे हो आप, इसमें कोई दिक्कत है? अब a² - 2ab हो गया, तो b² हम खुद से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। b² हम खुद से चूंकि ऐड किए हैं तो हम घटाएंगे भी इसको, और उसके बाद बाकी क्या है? बाकी 2/3 है प्लस में, तो उसको जैसे एज इट इज क्या करेंगे? हम लिख देंगे। अभी यहां तक जो फॉर्मेट है हमारा a - b का होल स्क्वायर आ गया, तो a - 5/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ये देखो इधर निगेटिव है तो 25/36 उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2/3 पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, 2/3 क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब इसको जब एलसीएम लोगे तो नीचे 36 होगा, ऊपर 25, यहाँ पे 12 दूनी 24, तो 1/36 आएगा कि नहीं आएगा? क्या रे आपको, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब फिर अब इधर स्क्वायर हटाओगे तो उधर स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो यानी कि x - 5/6 किसके बराबर होगा? +-1/6 के बराबर होगा कि नहीं? उधर स्क्वायर रूट करोगे तो 36 का 6 आएगा, 1 का 1, तो प्लस माइनस के साथ। अब इसको एक बार प्लस के साथ इक्वेट करोगे, यानी कि x - 5/6 को एक बार 1/6 के साथ इक्वेट करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा 5/6 प्लस 1/6, तो 6/6, यानी कि x बराबर यहां से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर एक बार हम जीरो से इक्वेट करते हैं, सॉरी जीरो से नहीं, मतलब माइनस वाले से इक्वेट करते हैं, एक बार प्लस वाले से किए, एक बार माइनस वाले से किए, तो x बराबर फिर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस ही रहेगा, तो 5 - 1/6 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 4/6 यानी कि 2/3, तो x बराबर कितना है? 2/3। तो हमारा x का कितना वैल्यू आया? 2 वैल्यू आया, x का वैल्यू 1 आया और x का वैल्यू कितना आया? 2/3। क्या कोई दिक्कत है? बोलो। तो अब हमें लगता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे उसका x का कोएफिशिएंट स्क्वायर हो जाए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्क्वायर नहीं हो, या एकदम सिंपल बेसिक फॉर्मेट हो, तो तुम बना सकते हो। क्या बना सकते हो कि नहीं बाबू? बना सकते हो ना? क्या रे बोलो। अच्छी बात है, बना सकते हो तो अभी जो भी अब क्वेश्चन जो भी आएगा, ठीक ना, तुम्हारा 2-3 चैप्टर तक जो भी आएगा, अभी वर्ड प्रॉब्लम मान लेते बनाने आता नहीं आता, लेकिन इक्वेशन जो भी मिलेंगे, चाहे वो चैप्टर जो भी उसके आगे रहे कि उसको स्प्लिटिंग से बनाइए, कैसे बनाइए, लेकिन तुम क्या करोगे? स्प्लिटिंग और इस दोनों मेथड को ट्राई करोगे, बनेगा, ठीक ना। तो कल जो फाइनल मेथड है हमारा, जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड मेन मेथड है, उस चीज को हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से तभी बनाओगे जब लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही बनाइए, है ना, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो रहता है। अदरवाइज इससे कोई नहीं बनाता, इतना लफड़ा कोई नहीं करता है, ठीक ना। सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेंट मेथड एक लाइन में बन जाएगा, ठीक ना, वो कल सिखाएंगे। तो आज के लिए कोई दिक्कत है बाबू? चलिए तो फिर कल मिलते हैं, इसको बनाइएगा।